हेलो स्टूडेंट्स, एनएमटीसी जूनियर लेवल 9th-10th ग्रेड एग्ज़ाम 2022 का वीडियो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 आप देख लें पहले, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो सॉल्यूशन आप देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. If AB is 30 centimeter, CD is 15 centimeter, AD is 13 centimeter, and BC is 14 centimeter, then the area of trapezium in square centimeter is, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बना लिया हमने, ABCD। AB आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सी से ई हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि AD के पैरेलल है। यहाँ आपको दे रखा है कि AB जो है CD के पैरेलल है, तो AECD जो बन रहा है वो एक आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, CD आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक AE भी आपकी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ये 15 सेंटीमीटर है और ए भी आपकी क्या है, 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, AD आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर, BC आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने H हाइट मान लिया यहाँ पर, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, H कंसीडर कर लिया। यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये इसके पैरेलल है, AD EC के पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो इन ट्राइंगल ABC, यानी EBC ले लो, इन ट्राइंगल EBC, ये E, ये B और ये C, आपका S आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 13 + 14 + 15/2, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया A, ये हो गया B आपका और ये हो गया C। ठीक है ना, साइड्स आपकी इसकी इस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल EBC में S आपने यहाँ से निकाल लिया, तो S आपके पास आ गया यहाँ पर 21। ठीक है, S की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपके पास 21। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC आपके पास आ जाएगा, ये हो गया S इंटू S माइनस A, ये हो जाएगा 7 इंटू S माइनस B, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है ना, तो इस तरीके से एरिया आ जाता है हमारे पास। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ रहा है 84। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC ये आपके पास आ गया। ठीक है, क्योंकि S हमारा क्या आ रहा था यहाँ पर 21 आ रहा था, तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C निकाला हमने, तो ये 21 माइनस 13 हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया 21 माइनस 14, ये हो गया 21 माइनस 15। ठीक है, तो 21 में से आप 13 घटाओ, यहाँ से क्या हुआ 11 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, तो 11 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा आपके पास, तो ये 876 यहाँ से आ जाएगा। तो ये 876 तो यहाँ से रखा हमने यहाँ पर और ये S हो गया, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रखकर हमने ये निकाल लिया एरिया आपका।
इस ट्राइंगल का क्या निकाल लिया हमने, एरिया निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी वो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या है, बीई आपका बेस है। बेस आपको 15 दे रखा है, हाइट आपको पता करना है, एरिया आप पता कर चुके 84। सो 84 इंटू 2 डिवाइड बाय 15 दैट इज इक्वल टू एच। सो एच आपके पास आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपसे पूछा है, ए बी सी डी। ठीक है, तो वो होता है हाफ ए प्लस बी, जो दोनों पैरेलल साइड है। तो पैरेलल साइड सी डी आपको 15 दे रखी है, ए बी आपको 30 दे रखी है, इंटू हाइट, हाइट आपकी है 11.2। ये 1/2 इंटू 45 इंटू 11.2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक of the equation. Next question, the number of real roots of the equation x to the power 4 plus x cube plus x square plus 2 is equal to 0. So x स्क्वायर इन तीनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इस 2 को अगर हम इधर भेज दें तो ये आ जाएगा -2 के इक्वल। अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, इसको बोल दो आप इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर ए आपका 1 है। ठीक है, तो आप डी निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट। बी भी यहाँ पर आपका क्या है, 1 ही है, और सी भी आपका यहाँ पर क्या है, 1 ही है। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके हमने निकाल लिया, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये -3 आया जो कि लेस देन 0 आ रहा है। सिंस a greater than 0 and d less than 0, so this quadratic is always greater than 0. So LHS of 1 is always greater than equal to 0 and cannot be -2. So no real roots possible. So number of real root that is equal to 0. Next question, A, B, C are non-zero reals. Given A plus B plus C is equal to ABC and A square, ये आपका है A square. A square is equal to BC. Then the minimum value of A square is, A square की वैल्यू पूछे आपसे।
ठीक है ना। सो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको ए बी सी के इक्वल दे रखा है और बी सी की जगह ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस बी सी की जगह अगर मैं ए स्क्वायर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस सी, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 को ए प्लस 1 ए माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बी प्लस सी, ठीक है। और बी सी आपको दे रखा है ए स्क्वायर के इक्वल, एक तो ये टर्म दे रखी है, एक ये वाली टर्म आ गई है आपके पास, इन दोनों को हम यूज करेंगे, मतलब एक तो ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो इन दोनों को यूज करेंगे हम। यहाँ क्या निकालनी है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots b and c is x square minus b plus c x प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। दो रूट्स अगर आपको दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है अगर दो रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ बी और सी आपको दो रूट्स दे रखे हैं, तो ये इक्वेशन हमने लिख ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर आ गया माइनस बी प्लस सी की जगह हम हमारी वैल्यू रख देंगे जो हमारे पास यहाँ से आई थी, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने रखी यहाँ, तो ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स हो गया प्लस बी सी की वैल्यू थी आपकी ए स्क्वायर, ठीक है। अब सिंस बी एंड सी आर रियल, बी और सी आपका क्या है, रियल है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जो कि आपका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, फॉर्मूला जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया ये। तो यहाँ पर कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये वाली वैल्यू बी की है और ये वाली वैल्यू सी की है, ठीक है ना, और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, इसका तो हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू ए आपका हो गया 1 और सी हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, तो 4 को हमने लिख लिया 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर तो बाहर का बाहर ही रहेगा, अंदर यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, और ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, यहाँ आया ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस 3
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता लग गया ए स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, ये तो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ये वैल्यू। सो ए स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर which when divided by 8, 9, 12, 15 leaves 1 as a remainder each time is। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन सारी टर्म्स का आप ले लो एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 8, 9, 12 एंड 15 that is equal to 360। so required number is 361। next question, the number of real ordered pair x comma y which satisfy 4 to the power x upon y plus y upon x is equal to 32 and log x minus y to the base 3 is equal to 1 minus log x plus y to the base 3 is। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 to the power x by y plus y by x is equal to 32। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर वाई एक्स एलसीएम ले लिया आपने, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy। सो 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक तो नहीं बोलेंगे हम, ये एक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस 4xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर कर लो आप यहाँ पर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। और आप देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर आपका 2y बचेगा, तो x माइनस 2y माइनस आएगा, हाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या आ रहा है, कॉमन y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो माइनस y अगर मैं कॉमन लूँ तो ये यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 2y ही आ जाएगा। तो x माइनस 2y कॉमन आ गया और 2x माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2y हो गया एक तो, और एक 2x इज इक्वल टू y हो गया, तो x इज इक्वल टू y बाय 2 हो गया। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 2y के इक्वल और x की एक वैल्यू आ गई y बाय 2 के इक्वल। ठीक है,
अब आपके पास यहाँ दे रखा है तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस log x प्लस वाई टू द बेस 3। इस टर्म को इधर ले आए हम, तो log x माइनस वाई टू द बेस 3 प्लस log x प्लस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। सो log m प्लस log n, ये क्या बन जाएगा, log mn बन जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब पुट x इज इक्वल टू 2y, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, 2y के इक्वल आई थी, तो x की जगह हमने यहाँ पर 2y पुट कर दिया। तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 2y रखी तो y की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू y/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से आ गया -3/4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल कट गया तो -4 के इक्वल हो गया। तो y इज नॉट रियल, क्योंकि ये तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, तो y क्या है यहाँ पर, रियल नहीं है। सो व्हेन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2y, सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जब आप 1 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2, 1 एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, विच विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, which will satisfy the given equation। ठीक, but when y is equal to -1 तो x is equal to 2y है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 यानी कि -2 आ जाएगा। For these value above equation is not defined, for these values above equation is not defined। ठीक है ना, इसलिए इन वैल्यूज को हम छोड़ देंगे। -2, -1 ये पेयर आएगा, इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यूज आ जाएंगी x और y की, तो वो डिफाइंड नहीं होगी ना, इसलिए इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी वो वैल्यूज, इसलिए एक ही ऑर्डर पेयर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a b आर नेचुरल नंबर सच दैट a by b plus b by a is equal to a plus b, then a is odd and b is even, a b both are even, such natural number a and b do not exist, there is exactly one value of a and b which satisfy the given equation। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है, जहां पर आपको बता रखा है कि ए और बी आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ए और बी आपके क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ एलसीएम लिया आपने बी ए, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इस साइड मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने।
ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इधर आ ही गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा और ये ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी कर दो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये 1 माइनस बी बच रहा है, और यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये 1 माइनस ए आ रहा है। ठीक है, और इस कंप्लीट इक्वेशन को आप देख लो, आपके पास ये बन रही है। अब यहाँ पर देखो ए और बी की में क्या वैल्यू डालूं। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू 1 रखेंगे हम, तभी ये 0। Next question, the sum of all the roots of the equation 3 to the power x plus 2 upon 3x minus 4 minus 7 is equal to 2 into 3 to the power 5 x minus 10 upon 3x minus 4 is। 3 to the power x plus 2 upon 3x minus 4 minus 7 is equal to 2। 3 to the power 2 minus x plus 2 upon 3x minus 4। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिखा है, एलसीएम लोगे आप इसका तो यही आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यही वाली टर्म आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली टर्म के सिमिलर ही ये वाली टर्म हो जाएगी, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर, ये पूरी आपकी पावर में आ जाएगा, ये 3 की पावर में आ जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव पावर में आएगा तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा -4 -7 2, ये हो गया 3 स्क्वायर अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4। राइट, अब क्या करें, इस पूरी टर्म को हम क्या मान लेते हैं, k कंसिडर कर लेते हैं। इस पूरी टर्म को हमने क्या कंसिडर कर लिया, k कंसिडर कर लिया। लेट 3 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू k। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k माइनस 7 2 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन k। ठीक है, तो ये ऊपर तो हो गया 18, यहाँ हो गया k, यहाँ हो गया k माइनस 7, सो k स्क्वायर माइनस 7k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके k की वैल्यू निकाल ली, 2 और -2 और 9। अब k तो क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दोगे -2 वैल्यू तो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, k क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी, इसलिए k की वैल्यू -2 तो कभी आ ही नहीं सकती। तो k की वैल्यू क्या आ सकती है, 9 आ सकती है। तो 3 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 के इक्वल कर दिया हमने। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 8 आ गया। तो ये हो गया आपका 10 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 यहाँ से।
तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 52। तो सबसे पहले हम लेट द टर्म्स ऑफ जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, चार टर्म्स हमने कंसिडर कर ली। अब उसमें फर्स्ट लाइन में ये क्या कह रहा है कि फोर्थ, द डिफरेंस ऑफ फोर्थ एंड फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है वो 52 है। इसमें से ए कॉमन लिया तो आर क्यूब माइनस 1, ये 52 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ए आर स्क्वायर, हाफ ऑफ दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस का आधा है, यानी कि 52 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 26। तो यहाँ से ए कॉमन लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 2 हो गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है द nth टर्म ऑफ द जीपी जस्ट एक्सीड्स 2022, देन द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर लो, 1 डिवाइड बाई 2 देन वी गेट, सो यहाँ पर ए आर माइनस 1 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि आर क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला एक खोल लिया हमने, आर माइनस 1 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में था ए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो ये 52/26 था, तो ये इससे कैंसिल होकर के 2 आ गया यहाँ पर। तो ए से ए कैंसिल हो गया, इससे ए कैंसिल हो गया, तो आर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो आर इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें अगर हम, तो बाय इक्वेशन 1 ए 3 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से आ गया ए 26 इज इक्वल टू 52, क्योंकि ये 27 माइनस 1 हो गया, इससे कैंसिल होकर के 2 आ गया, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 2 आ गई। अब टी एन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1, जो कि बड़ा होगा 2022 से, 2022 से। यहाँ यही बोला है ना, द nth टर्म ऑफ द जीपी जस्ट एक्सीड्स 2022, इससे बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी होनी चाहिए, इसके लिए हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ठीक है, ए की वैल्यू तो आपकी यहाँ पर आई गई 2, ठीक है ना, और आर आपका 3 है ही सही, पावर एन माइनस 1। ठीक है, ग्रेटर देन 2022, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 1011 टाइम्स, तो 3 टू द पावर एन माइनस 1 ग्रेटर देन 1011 आ गया। ठीक है साहब, अब यहाँ से क्या हो गया, 3 टू द पावर एन अपॉन 3 ग्रेटर देन 1011, तो 3 टू द पावर एन इज ग्रेटर देन 3033, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको चेक करना है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, नाउ ऑन चेकिंग सेवरल values of n, then we get 3 टू द पावर 7 चेक करा आपने तो 2187 आया, एंड 3 टू द पावर 8 आपने चेक करा तो 6561 आया। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट n such that
3 to the power n is greater than 3033 is n is equal to 8। देखो 3 टू द पावर 7 पे तो क्या हो रहा है, जब n की वैल्यू 7 ले रहा हूं तो ये तो इससे छोटा आ रहा है, इससे बड़ा वाली वैल्यू लेनी है। जब 3 टू द पावर 8 डी तो ये वाली वैल्यू आई। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 8 होनी चाहिए। यही हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 15। If the digits are interchanged, the number of reverse digit is increased by 9. The original two-digit number is। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से पेन ले लेंगे, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लू। ठीक है, तो टू डिजिट हमने कंसीडर करी, लेट टू डिजिट दैट इज x एंड y हमने ले ली, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आ गया। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हो तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो डिजिट इज इंक्रीज बाय 10। तो ओरिजिनल नंबर देखो पहले आप, तो वो है 10x प्लस वाई। अब रिवर्स कर रहे हैं हम, तो रिवर्स करने के बाद रिवर्स नंबर जो होगा वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। Therefore 10y minus x minus 10x minus y is equal to 9। सो यहाँ से आपको, यहाँ प्लस था ना, ठीक है, तो यहाँ से 9x मिलेगा माइनस का और 9y मिलेगा प्लस का, दैट इज इक्वल टू 9। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सो x माइनस y इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब हम अगर ऐड कर दें इनको तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू 7 अगर यहाँ पुट कर दें, ठीक है ना, तो 7 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, 15 था। तो x की वैल्यू अगर हम 7 यहाँ पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 8। तो वो नंबर क्या होगा, नंबर होगा आपका ओरिजिनल नंबर वो था हमारा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 इंटू 7 प्लस 8 है ना, तो ये हो गया आपका 78। क्योंकि ये क्या बनेगा 70 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 78। ठीक है। क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 बाय x टू द होल स्क्वायर is equal to 3, then the value of x to the power 33 plus x to the power 23 plus x to the power 27 plus x to the power 17 plus 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आपको दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 जो आई आपके पास, इस इक्वेशन नंबर 1 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया। तो यहां से क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। सो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू -1। अगेन इस इक्वेशन का भी जो है हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 आ गई, तो यहाँ पर इसका भी हम
होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, then we get x to the power 8 plus 1 upon x to the power 8 plus 2 is equal to 1. So x to the power 8 plus 1 by x to the power 8 is equal to minus 1. That is question number 3. Alright. Now हमारे पास जो इक्वेशन आपको दे रखी थी उसमें आप कॉमन ले लो x to the power 25. ठीक है, जो एक्सप्रेशन ये आपको कॉमन दिया हुआ था। ठीक है, तो x टू द पावर 25 आप यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, इस वाली टर्म में x टू द पावर 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास x टू द पावर 8। फिर सेकेंड टर्म आ जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास 1 बाय एक्स टू द पावर 8 प्लस 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। ये दोनों टर्म एक साथ कर लो और ये दोनों टर्म एक साथ कर लो। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू तो आपकी 1 है और ये वाली वैल्यू आपकी -1 है। ठीक है, अभी हमने आगे इधर सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो ये वैल्यू तो बाई इक्वेशन 1 मिल रही है और ये वैल्यू आपकी -1 मिल रही है, राइट। सो ये वाली टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी साहब। तो 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।